आखिरकार कश्मीर का ये सफ़र, ये यादगार सफ़र अपने अख्ताम को पहुंच ही गया। बहुत सारी यादें, बहुत सारे हसीन पल मैं यहाँ से समेट के अपने साथ लेके जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना, कुछ वक्त निकाल कर पैसे बचा के अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए ही जाया करो। हम सब हमेशा कहते हैं ये ज़रूरी काम हो जाए तो मैं जाऊँगा, वो काम हो जाए तो मैं जाऊँगा। वक्त नहीं मिलता, किस दिन हमारी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो जाए ये ना आप जानते हैं ना मैं। सिर्फ कोशिश करें, नियत करें, मेहनत करें और अल्लाह से मांगें। अल्लाह हमारे लिए असबाब ज़रूर पैदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे भाई, ठीक ठाक होंगे भाई। आज हमारा सफ़र कराची के लिए दोबारा स्टार्ट हो रहा है। सो के उठाओ, नहा हवा के फ्रेश हो गया। हम लाहौर से हम निकलेंगे और लाहौर से हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स कराची। लेकिन कराची से बीच में हम एक स्टॉप करेंगे क्योंकि लगातार ड्राइव करते हुए बच्चे भी थक जाते हैं, मैं भी थक जाता हूँ। होटल हमने लिया था, होटल का नाम है जी गोल्डन ट्री। हाँ, गोल्डन ट्री होटल है और अच्छा होटल है। मुनासिब पैसों में था, 4,500 रुपये में, विद एसी, आपको अच्छा गीज़र, सारी चीज़ें, टेलीविज़न वगैरह सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड थी। डबल बेड था, एक सिंगल बेड था, एक हमने मैट्रेस लिया था, तो बहुत अच्छा उसके अंदर हमारा हिसाब किताब हो गया। अब यहाँ से कराची का सफ़र शुरू करते हैं और आपको ये सारी जर्नी दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। ये रहा गोल्डन ट्री, ये रहा, ये है जौहर टाउन में, ठीक है जी। जौहर टाउन में अगर किसी को आना हो तो यहाँ पे आके स्टे कर सकता है। अच्छी है इन लोगों की सर्विस अच्छी। कराची के इतना ग्रीन नहीं हो सकता है, इतना ग्रीन है, इतना ग्रीन है। सिर्फ कराची में कब्रिस्तान ही ग्रीन होते हैं, बस बाकी तो सब जगह पे कुछ का ही छाया हुआ है। टैग का एक इशू है। एम टैग में जब आप पेमेंट ऑनलाइन करें तो बैलेंस शो होने के बावजूद भी, अब मैं जब मोटरवे टोल प्लाजा क्रॉस कर रहा हूँ तो बैलेंस शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं कॉल करता हूँ 1313 पे, जो कि इनका एम टैग के जो ऑफिशियल नंबर है, उनको कंप्लेन करता हूँ अभी कॉल करके। से एक रास्ता जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चला जाएगा और एक रास्ता जो है वो हमें कराची की तरफ ले जाएगा। तो अब हम आस्ता आस्ता जब लेफ़्ट होते जाते हैं, क्योंकि हमें अब लेफ़्ट पे ही जाना है और हमने कराची की तरफ चले जाना है। स्ट्रेट इस्लामाबाद, लेफ्ट कराची। वो देखिए लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा होगा कराची, सक्खर, और स्ट्रेट नजर आ रहा होगा आप लोगों को फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर। तो हमें क्योंकि कराची जाना है वापस, तो अब हम यहाँ से लेफ्ट होने लगे। In 600 meters, merge onto Lahore, Abdul Hakim Motorway, M3. M3 पे मर्ज हो गए हम लोग और हम टर्न हो गए यहाँ से। यहाँ भी एक स्टॉप पे रुक गए खाना खाने के लिए। ये लड़का बता रहा है। हाँ, कहाँ पर है हम लोग? जी सर, आप रजाना इंटरचेंज पे हैं। अच्छा, और क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ। जी, जो हमारे पास सर एसी का मेन्यू है। जी, ये देखो, सब चीज़ें हैं। जी सर। चाइनीज़ के साथ तुम्हारे पास? जी, वो देखो, ये भाई खाना खा लिया हम लोगों ने लेकिन रेट थोड़े से हाई थे। मोटरवे पे रेट थोड़े से हाई होते हैं। अगर आप यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक या यहाँ पे आप कोई और चीज़ बाय करते हैं तो जो कोल्ड ड्रिंक आपको 100-150 रुपये की मिलती है वो यहाँ पे आपको 250-280 की मिलेगी। इस तरह चाहिए के रेट, लेकिन टेस्ट अच्छा था इनका ना, टेस्ट अच्छा था, मज़ा आया खाना खा के। फिर आप जब मोटरवे पे रुकते हैं ना यहाँ पे, तो कोई ना कोई बच्चा, हाँ भाई शीशा साफ़ कर दिया, बिल्कुल चमका दिया, सारे मरे मच्छर हटा दिए हैं, पक्की बात है। स्टार्ट कर दी गाड़ी। देख रहा हूँ कि मच्छर की लाश कहीं यहाँ पे है तो नहीं ना कहीं भी। क्या नाम है तुम्हारा?
हाँ राजिक, हैदर, सही है हैदर। बस हम निकलेंगे सीधा मोटरवे पे। मोटरवे पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अल्लाह करे कि जल्दी सक्खर से कराची मोटरवे मुकम्मल हो जाए, जो कि सुना है इस अगस्त के अंदर उसकी लैंड बाय कर ली जाएगी। लेकिन आप ग्रीनरी देखिए, लेफ्ट और राइट पे देखिए, ये लेफ्ट और ये राइट पे देखिए, हरियाली ही हरियाली, हरियाली ही हरियाली। आए हाँ यार, कराची के अंदर भी एक बंदा भी, एक चलो बंदा छोड़ दो, नहीं लगाओ फी बंदा, अगर 4 करोड़ लोग हैं और सोचे 4 करोड़ दरख्त लग जाए कराची के अंदर, कराची की यकीन माने जो सिचुएशन है ना उसकी वेदर की, वो ही चेंज हो जाएगी। इतना कमाल वेदर हो जाएगा, आंखों को अच्छा लगेगा, दिमाग को अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, बनाओ करो दिमाग का नहीं, छोड़ दो एक बंदे के ऊपर एक दरख्त, एक फैमिली के ऊपर एक दरख्त लगा लो यार। लाखों फैमिलीज तो होंगी ना, लाखों दरख्त लगा लो, हजारों लगा लो यार, एक गली में एक दरख्त लगा लो यार, वो भी नहीं हमसे होगा। जाहिर पेर तक हम लोग पहुंच चुके हैं और आज जो हमने सोचा है कि आज हम लोग सक्खर पहुंच के, पहली दफ़ा मैंने ये प्लान किया है कि सक्खर पहुंच के हम लोग स्टे कर लेंगे और कल फिर हम अपना कराची का सफ़र जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने बीच में एक दफ़ा पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल आपको हर 50 से 100 किलोमीटर के बीच में पेट्रोल मिल जाता है। पेट्रोल अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही 5 रुपये महंगा हुआ है। और अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे के ऊपर तो पेट्रोल भी आपको मिल जाएगा और आप इजीली जो है यहाँ पे ट्रैवल करते जाएंगे। बीच में खाने पीने की जगहें भी आती रहती हैं, आरामगाह भी आ जाती है, मस्जिद भी आ जाती है, सारी चीज़ें मोटरवे पे अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे ही आप सक्खर से नीचे उतरते हैं तो बस सिंध जो सोनी धरती आ जाती है, जिसके ऊपर खड्डे ही खड्डे हैं और फड्डे ही फड्डे हैं। और कराची की तरफ ये बढ़े भी नहीं है अभी, तो ऐसी खबरें आ गई, वो टैंकर को आग लगा दी, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। पता नहीं, मुझे ऐसा को लगता है ये चाहते ही नहीं है कराची जो है ना वो सुख में आ जाए। अल्लाह ही रहम करे। उतरने लगे हैं। यहाँ आप अगर ज़रा गौर करें, यहाँ अगर ये जो एक प्रोटेक्शन लगी थी कि ऊपर कोई ना आए, ये सारे यहाँ से गायब है। एक तक खेतों में ले गए सारे, यहाँ से इधर वाले भी टूटे हुए हैं, बीच में से गायब हैं। तो सिंध आते ही पता चल गया है कि जी सिंध का कुछ नहीं होना फिलहाल। बस तकरीबन यहाँ से 5 मिनट में हम उतरेंगे रोडी सक्खर मोटरवे से नीचे उतरेंगे। यहीं से अगर सोचें, अब उतरने के बाद आपको 7 से 8 घंटे लगते हैं कराची पहुंचने में। अगर ये मोटरवे यहाँ से हैदराबाद या कराची तक बन जाए तो आप 3 साढ़े 3 घंटे में बड़े आराम से, बगैर थके हुए, बगैर परेशान हुए फ्यूल बचा के, गाड़ी को बचा के, खुद को बचा के, अल्लाह के हुक्म से आप कराची पहुँच सकते हैं। जब ये बना था तो आगे ही बना देते, लेकिन नहीं, कोई काम नहीं करना तरक्की का। ठीक है भाईजान, यहाँ से आगे आप कराची की तरफ जा सकते हैं जब ये बन जाएगी। लेकिन बस अब उतरना पड़ेगा नीचे फिर दोबारा मैदान जंग में। अब ये एमटेक के अंदर मैंने नया पे से 4000 रुपये डलवाए थे। अल्लाह करे यहाँ भी उतरते हुए आपको दिखाते हैं कि वो 4000 रुपये हमारे भाई एमटेक में जब पैसे डलवाना, उन्हीं के जाके ऑफिस से जो रास्ते में सुपर हाईवे ना, वहीं से डलवाना। चार्ज करने के बाद ये मैं आपको बताता हूँ कि 1 या 2 दिन के बाद आते हैं। अभी कुर्बानी तो होगी, कहाँ लेके जा रहा है इसको, अब तो छोड़ दे इसको। अब मैं पहुँचता हूँ टोल पे और आपको बताता हूँ कि पैसे आए या नहीं आए। भाई हमारा बैलेंस आ गया या नहीं आया, ये देखते हैं। करीब होके रुक जाओ, पीछे हो जाओ। मसला ये हो गया कि हमारे नाम पे जो हमारी ब्लैक करोला थी वो भी हमारे नाम पे उसका एमटेक था। तो जब मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई, मैंने उसमें देखा ही नहीं कि वो करोला के एमटेक में रिचार्ज हो गए पैसे।
तो लाहौर से सक्खर तक का जो टोल टैक्स है मोटरवे का वो है 3600 रुपये अभी जुलाई 2025 तक। ठीक है भाई, आगे क्या होता है हमें नहीं पता। 3600 रुपये फिर मैंने उनको कैश दे दिए और उसकी एप्लीकेशन दे दी उनको, कंप्लेन कर दी कि वो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र करें, लेकिन वो मुश्किल लग रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे सक्खर में आज स्टे करना है या जाना है। मौसम अच्छा है, बारिश वारिश हुई है। सक्खर के ऊपर जाने से पहले मोटरवे पे और उतरने के बाद लोग इसी पंप से फ्यूल डलवाते हैं। अच्छा फ्यूल है इसका। रात को हम लोग सक्खर आ गए थे और हम रुके थे यहाँ पे पाकिस्तान गेस्ट हाउस में ना। ये बहुत ही आला किस्म का गेस्ट हाउस है और यहाँ पे आपको एक इनका रेस्टोरेंट है लज़्ज़ती के नाम से, सॉरी वो रहा सामने, ये रहा। ठीक है, यहाँ का खाना ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा खाना है। रूम बहुत अच्छे हैं भाई और कंफर्टेबल पार्किंग, बच्चों के लिए प्ले एरिया वगैरह, गार्डन सिटिंग एरिया, सब कुछ बहुत अच्छा है। रूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10,000, 10 से 12,000, थोड़ी बात करेंगे तो हो सकता है थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। अब हम वापसी का सफ़र शुरू कर रहे हैं, गर्मी फुल टिका के है और अब निकलते हैं और कराची का सफ़र शुरू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ भाई। द वे टू कराची, रास्ते में खजूरों के बाग आ रहे हैं। सक्खर और खैरपुर के बीच का रास्ता है। गर्मी है लेकिन ये जो रास्ता है ना, पूरा आप मोटरवे ट्रैवल कर लें उसमें आप इतने नहीं थकते जितने आप ये सक्खर और से कराची की जो रास्ता है इसमें थक जाते हैं आप ना। लेकिन ये बहुत ही हसीन है, अल्लाह ताला ने बड़ा ज़रखेज़ किया है यहाँ की ज़मीन को भी और पंजाब के हवाले से भी। लेकिन यहाँ पे जितनी खजूरें, फिर खचियाँ, ये लोगों ने यहाँ पे इस पर फसलें अपनी उतार के उसको धूप लगाने के लिए रखी हुई हैं। बहुत ही हसीन मंजर है। और ओवरऑल जब सक्खर आ जाता है, आप ट्रैवल करके पंजाब से आ रहे होते हैं, इस्लामाबाद से आ रहे होते हैं, सक्खर आने के बाद से लगता है कि बस घर अब करीब है। मैं तो वैसे स्टे नहीं करता, लेकिन ये कि बच्चे साथ थे तो मैंने अब की बारी फैसला किया कि स्टे किया जाए। और ये जो पाकिस्तान क्लब होटल था ये बहुत अच्छा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मज़ा आया इसके अंदर। सक्खर के एतबार से अगर आप कहें 117 किलोमीटर अब यहाँ से मोरो है। अभी खैरपुर आएगा, फिर खम्बट आएगा, फिर उसके बाद मोरो, फिर काजी अहमद वगैरह, मेरे पीछे छोटे छोटे काफ़ी सारे शहर आएंगे। लेकिन उसके बाद जब काजी अहमद आएगा तो फिर मैं वहाँ से दोबारा से राइट टर्न ले लूँगा। एक रास्ता और है जो बैक साइड से जाता है, अगर कभी ये आपका रास्ता नहीं मिले यहाँ से तो बैक साइड से एक रास्ता है जो सेवन से पीछे से होते हुए सक्खर निकलता है, तो आप वो रूट भी ले सकते हैं अगर ये रास्ता बंद हो तो, या बहुत कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, वैसे रात के टाइम आप वो रास्ता नहीं लेंगे, हमेशा जब भी जाना है दिन में वो रास्ता आप लोग ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट कोई ट्रैवल करूँगा इंशाल्लाह जब भी, तो मैं आप लोगों को वो रास्ते से ट्रैवल करके दिखाऊंगा, सेवन वाले से, जो मोहनजोदड़ो के पास से शिकारपुर से निकलता हुआ सक्खर आता है और फिर उसके बाद वो आपको डायरेक्टली आप मोटरवे पे ज्वाइन कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, इन ट्रक से आप बच जाएंगे, बहुत सारे रश से बच जाएंगे, हैसल से बच जाएंगे, परेशानी से बच जाएंगे, जो डाइवर्जन आएंगी बीच में बार बार, इससे बच जाएंगे। क्योंकि ये जो सक्खर और हैदराबाद के बीच में जो रोड टूटी हुई है, स्पेशली सक्खर और मोरो के बीच में, ये तो मैं सालों से देख रहा हूँ, 20-25 साल से देख रहा हूँ। ये ना बने भाई, दुनिया बन के कहीं से कहीं निकल गई, ये नहीं बनेगी। इस पे काम चल रहा है, बस चल रहा है। खम्बट हम लोगों ने अभी क्रॉस किया है। गर्मी इस टाइम पे चल रही है, 35 डिग्री चल रही है, लेकिन फील लाइक मेरे ख्याल में 38 है इस टाइम पे ना। कराची का सफ़र है। सक्खर से अगर आप जब टोल प्लाजा से उतरते हैं नीचे मोटरवे से, तो तकरीबन अगर आप स्टे ना करें तो 6 घंटे का सफ़र है ये। तो स्टे करते हुए जाएंगे तो 6.5, बहुत स्लो जाएंगे तो 7 घंटे, डिपेंड करता है आप किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही जो है ना थका देने वाली ड्राइव है ये वाली ना, क्योंकि यहाँ पे कभी को गांव से निकल रहा है और बाइक लेके सीधे जो है ना जियाले रोड पे आ जाते हैं सीधा। तो यहाँ पे बहुत अलर्ट रह के भाई ड्राइव करनी है, देख के चलना है। बहुत दिखाते हैं आगे रास्ते। भाई वो देखिए, वो एक जा रहा है कांटे का, अजय देवगन दिखाता हूँ आपको, वो देखिए, वो उधर साइड पे गया है वो भी, ये देखिए ये जा रहा है, ये
ऐसे हमें चाहिए खुदकश बम्बार चाहिए ऐसे। इसकी आप देखें बाइक की, इसकी आप राइड देखें, बस सारी बातों को छोड़ें। ये देखिए शहजादे को देखिए, इसकी सारी बातों को छोड़ें, इसको देखिए आप, ये देखिए ये इसकी हरकतें देखिए आप ज़रा। अभी तक तो सफ़र सही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी आगे चलते हैं आपको, और उम्मीद है खैर ऑफिस से ये सफ़र निकल जाए भाई, बस यहाँ से बच के निकल जाए बस हम। ये वाले जो डाइवर्जन है ना, ये तकरीबन 4 से 5 डाइवर्जन ऐसे हैं जो आपको 15-15 मिनट, आधा घंटा लेके ऐसे ही आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि इधर से लेफ़्ट साइड से भी कोई जगह नहीं है। अगर आप यहाँ भी देखते हैं इस तरफ, और राइट पे भी कोई जगह नहीं है, बस एक ही गाड़ी की जगह है जिसमें आप बस चलते जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है इस रोड के ऊपर। और मैंने सक्खर से और जो हैदराबाद तक का ये रोड है, अब हैदराबाद तो खैर अब जाते ही नहीं है, तो इस पर मैंने शुरू से ही प्रॉब्लम ही देखी है। इसीलिए तो फ़र्क पता चलता है कि जब पंजाब जाते हैं तो अलग एक रोड है, और जब आप सिंध के अंदर आते हैं तो ये काम हो रहा होता है, जो चल रहा है सदियों से और चलता ही रहेगा लगता है। ये सुपर हाईवे पे हमने मोरो क्रॉस किया, और अब काजी अहमद का टूल क्रॉस करने के बाद ये आप देखेंगे, अगर आप कराची की लोकेशन लगाएंगे ना, तो एग्जैक्टली जैसे आप मेरी इसमें गूगल लोकेशन में देख रहे हैं, ऐसी ही एक लोकेशन आएगी जो सामने सुपर हाईवे है, और हम यहाँ से राइट टर्न हो जाएंगे। देखिए 300 मीटर के बाद वो सामने इस कट पे जाना है मुझे। यहाँ से बस अभी मैंने राइट का इंडिकेटर दे दिया है। ये आगे वाली करोला भी जो है, ये भी उसी रूट से ही जा रही है, ये सब इसी रूट से ही जा रहे हैं। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, और राइट टर्न ये देखें यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से ये करोला भी टर्न ले रही है, और हमने भी यहीं से टर्न ले लिया है। अच्छा ये भी जा रही है, भी जा रही है, चलो अभी यहीं से ले लेते हैं। करोला के साथ साथ हम भी टर्न ले लेते हैं पीछे पीछे। चलें जी, अब हम ये आ गए हैं 17 किलोमीटर का ये पैच है। उसके बाद कॉर्नर पे जाके फिर हम लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे, और हम सीधा हैदराबाद और हाला ये सबको बाईपास करते हुए सीधा जामशोरों पे बाहर निकलेंगे, और फिर उसके बाद सीधा कराची। यहाँ से तकरीबन 3 3.5 घंटे का सफ़र रह जाता है कराची का बस, अगर आप स्पीड आपकी 100 के अंदर होती है तो। अगर आपकी स्पीड 100 से ऊपर चली जाती है तो आपका टाइम लिमिट जो है वो और कम हो जाता है। किलोमीटर के पैच के बाद अब हम उतर गए हैं इस रोड के ऊपर जो कि सेवन जाता है। अगर आप मेरी बैक साइड पे देखेंगे इस तरफ, तो ये सेवन की तरफ जा रहा है, मोहनजोदड़ो की तरफ जा रहा है, शिकारपुर की तरफ जा रहा है। जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रोड वो है जो सक्खर के पीछे से निकल रहा है, और अगर आप इस रोड से आते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ निकलेंगे। क्योंकि मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था ये रोड, तो इस वजह से मैं फैमिली के साथ यहाँ से नहीं आया, तो मैंने अभी मेन हाईवे ही चुना। अब ये सीधा आपको लेके हैदराबाद, हाला सबको बाईपास करता हुआ ये जामशोरो टोल प्लाजा पे निकलेगा, और वहाँ से हम सीधा पे कराची। अच्छा, आप लोगों को ना एक चीज़ बतानी है जो कि आप लोगों के काम आएगी। आप लोग अमूमन अपनी गाड़ियों पे एम टैग लगाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं लास्ट टाइम मेरे पास करोला थी, मैंने एम टैग उस पर लगाया, और मैंने वो करोला जब सेल करी तो मैंने अपना एम टैग नहीं उतारा, क्योंकि वो एम टैग मेरे नाम पे था तो वो एक्टिव रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने ये स्विंग ले ली, इसके ऊपर ही मैंने एम टैग लगाया, तो वो जो मेरे पास जो 4000 रुपये मैंने लोड किए थे ना मैंने, वो मेरे करोला वाले एम टैग में चले गए, क्योंकि वो भी मेरे नाम पे एम टैग एक्टिव हो गया, और ये सिविक वाला भी। तो मेरे पास अभी अगर ये देखें आप करीब से, ये एम टैग पे पैसे आ रहे हैं 1340 रुपये, ये मैंने अभी भी डाले हैं, ये है सिविक के। और इसके अंदर आप अगर ये देखेंगे तो ये 4000 जो मैंने डाले थे ये करोला पे आ गए हैं। तो ये दोनों के, तो आपने इसकी, मुझे नहीं पता था कि जो पुराना एम टैग है वो आपने जब गाड़ी सेल कर रहे हो तो वो उतार लें, और उनको फ़ोन करके बोल दें कि यार ये जो मेरा एम टैग है इसको आप डिसेबल कर दें, इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब मैं नई गाड़ी लूँगा तो नया एम टैग लेके उस पर स्टिकर लगा दीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अंदर याद रखिएगा, वरना मेरी तरह क्या होगा, आप चार्ज करेंगे तो वो आपके पुराने वाले उसमें चला जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। अभी हम जा रहे हैं आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं।
हम लोग जामशोरो रोड से निकल के ये कराची हैदराबाद टोल वाले रोड पे आ गए हैं। मैंने एमटेक अपना चार्ज कर लिया है, 1300 रुपये का बैलेंस डाल लिया है। अब यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता। अच्छा, ये जो लोकेशन बताता है ना आपको 2 घंटे का रास्ता कराची का, ये समझ लेंगे कि सेंटर ऑफ द सिटी से होता है वो हमेशा। वो कभी भी मेन बाहर टोल प्लाजा से नहीं होता, सेंटर ऑफ द सिटी से होता है हमेशा। मतलब मिसाल के तौर पे हसन स्क्वायर से होगा वो। तो अभी हम लोग बस अपने रोड पे आ गए हैं। थोड़ा सा टायर्स की हवा चेक करनी है क्योंकि एक टायर मुझे लग रहा है कि फारिग हो गया है। कराची और हैदराबाद टोल आ गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने 1300 रुपये का बैलेंस डलाया है वो ओके है भैया, ओके है जी। गलती हो गई थी हमसे। चलो जी, फाइनली हैदराबाद क्रॉस कर लिया और कराची की तरफ अपने होम ग्राउंड में आ गए फिर से। अब बोलो क्या करना है। हैदराबाद क्रॉस कर चुके हैं। आप अगर 100-120 की स्पीड मेंटेन करें तो बड़े आराम से आपका सफ़र जो है वो कट जाता है। फिर से बताऊंगा कि आप अगर जुलाई के महीने में ये इम्प्लीमेंट किया है कि अगर आप लोग एमटेक से सफ़र करेंगे तो आपके ऊपर चार्जेस जो है वो कम अप्लाई होंगे। अगर आप कैश देंगे तो वो ज़्यादा अप्लाई होंगे। जैसे ही कराची में एंटर हुए हैं, पीछे तो बहुत गर्मी थी, पूरे सिंध में बहुत गर्मी थी, सक्खर से लेके और हैदराबाद क्रॉस करने तक। अभी जैसे ही नूरियाबाद क्रॉस किया है, मौसम बेहतरीन हो गया है, ज़बरदस्त हो गया है। मैं कराची से कश्मीर के बिल्कुल एंड तक गया और फिर वहाँ से ऑल द वे अब मैं कराची पहुँचने वाला हूँ। मुश्किल से कोई 100 किलोमीटर भी नहीं रह गया, 100 किलोमीटर से भी कम का सफ़र है। मैंने कितना ट्रैवल किया है मैं आपको दिखाता हूँ, और जब मैंने एंड तक पहुँच जाऊँगा घर तक तो भी दिखाऊँगा आप लोगों को। मैंने 3595 मतलब 3600 किलोमीटर का ट्रैवल किया है। ये मैंने कराची से निकलते हुए मैंने इसको ज़ीरो किया था और ये ट्रैवल है आपका सारा। इसमें 100 किलोमीटर आप मज़ीद मैक्सिमम और ऐड कर दें 3700, जिसके अंदर यहाँ से इस्लामाबाद जाना, इस्लामाबाद में घूमना, उसके बाद आपका टाइनो वैली KPK के अंदर है वहाँ जाना, उसके बाद आपका मरी से मुजफ्फराबाद से कश्मीर जाना, मुजफ्फराबाद भी कश्मीर के अंदर ही है। उसके बाद जो है फिर आपका वहाँ से वापसी में GT रोड से होते हुए गुजरात जाना, वज़ीराबाद जाना, फिर लाहौर के अंदर घूमना, फिर वहाँ से लाहौर से मोटरवे लेके यहाँ तक आना। तो ये सारा ट्रैवल हुआ है, तो अच्छा रहा बहुत। अगर ट्रेन और बाय एयर के मुकाबले में ये कम पैसों में सारा हुआ है, तो मैं आपको अगर एक कैलकुलेशन बताऊंगा इसकी एंड में कितना खर्च कितना हुआ है। DHA सिटी आ गया भाई। अब जो है वो जो मलिर एक्सप्रेस वे की मैं वीडियो बनाता हूँ, जब मलिर एक्सप्रेस वे का फेज़ 2 बनेगा तो DHA सिटी क्रॉस करने के बाद आपको एक कट मिलेगा जो कि आपको कायदाबाद और कयूमाबाद, शाह फैसल यहाँ लेके जाएगा। आपको मतलब इस रोड से शहर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अल आसिफ स्क्वायर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आयशा मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लियारी एक्सप्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से बारों बार आपका आधा घंटा यहाँ भी बस सेफ हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा सोचा जिसने भी सोचा। ये आ गया है वो स्पॉट जहाँ से आप मलिर एक्सप्रेस वे लेंगे। ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर के बाद आ गया। यहाँ से ऊपर चले जाएंगे और सीधा आप निकल जाएंगे। यानी कि इस पर काम चल रहा है बड़े ज़ोरों शोर से। मैं किसी दिन आऊँगा इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। और आप जब इस तरफ आपने आना होगा सुपर हाईवे जाने के लिए DHA सिटी की तरफ, या यानी कि काम चल रहा है इसके ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और आपके राइट पे भी काम चल रहा है, ये देखिए ये भी जो काम चल रहा है राइट पे भी। यहाँ आप जब उतरेंगे तो आप यहाँ से सीधा सुपर हाईवे लेके आप पंजाब जा सकेंगे। आपको इतना लंबा बहरिया इधर उधर से घूम के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा स्टेप है भाई। ये यहाँ से भी उतर रहा है। ये भाई कराची आ गया।
हम एम टैग की लाइन यहाँ से क्रॉस करेंगे। एम टैग का यही फ़ायदा है, सब लाइनों में लगे हुए हैं कैश की, और हम जो हैं ये क्या चाह रहा है भाई? अच्छा कैश की लाइन में जाना है, जाओ जाओ तुम भी कैश की लाइन में जाओ। और हम जा रहे हैं एम टैग की लाइन में, बगैर रश के, बगैर किसी तंगी के। आप आराम से आएँ। और वो देखें जी, अब यहाँ से बताएगा ये हमें, आ गया मैं, ये खुल गया जी, और पैसे ही डिडक्ट हो गए। अब कितने हुए मैं बैलेंस देख के बताऊंगा, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची पहुंच गए।